देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। कानपुर में जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा के बाद एक और जुम्मा 10 जून को आया और इस बार नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर प्रयागराज और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। हिंसा के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और सामने आया प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम। वो नाम था जावेद पंप और जैसा कि होता आया है, जावेद पंप का नाम आते ही अगले ही दिन उसके दरवाजे पर कई बुलडोजर खड़े दिखाई दिए। घंटों में ही करोड़ों का घर मलबे में मिला दिया गया। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जज बन गए हैं, और अगर जज बन गए तो क्यों बन गए हैं। बुलडोजर एक्शन पर भारी बवाल मचा हुआ है। शुरुआत उसी तस्वीर से जो प्रयागराज हिंसा मामले का चेहरा बन गई है। इलाके को, गली को खाली कराए जाने की प्रक्रिया है। वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, इस इलाके को लोग खाली कर दें। और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। और देखिए ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई है और किसी भी वक्त पहला जो है वार किया जा सकता है मकान पर। और देखिए ये बुलडोजर उठ गया और ये पहला वार भी हो गया है। चार घंटे पहले यहाँ आलीशान इमारत हुआ करती थी, बेहद शानदार बिल्डिंग हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। सिर्फ 4 घंटे पहले जिस घर की गिनती आलीशान कोठियों में होती थी, वो 4 घंटे बाद मिट्टी हो चुका था। करोड़ों की कीमत वाले घर पर जब बुलडोजर से बार बार वार हुए तो उसका वजूद मिट गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की हैं और ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप का है। रविवार को 2 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन ने इस घर को इतिहास बना दिया, लेकिन घर से उठे मलबे की धूल मानो पूरे हिंदुस्तान में बवाल बनकर गूंजने लगी है। अदालत किस लिए है, जज किस लिए है, पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि गुनहगार की सजा तो अदालत तय करती है, तो फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किस हक से आरोपी को सजा सुना रहे हैं? तुम कौन होते? अगर उसने किया, आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस घर को जावेद पंप का समझकर ढहाया गया वो घर उसका है ही नहीं, लेकिन बुलडोजर पर बवाल और सवाल का सिलसिला शुरू करने से पहले उस तस्वीर की चर्चा जरूरी हो जाती है जो प्रयागराज हिंसा मामले का चेहरा बन चुकी है। किसी का घर जमींदोज हो जाए तो वो क्यों गिरा, किस लिए गिरा, गलती किसकी थी, कानून के दायरे में था या नहीं, ये तमाम सवाल अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन घर को गिरता देखकर एक भावनात्मक चोट लगती है और शायद वही चोट है जिसकी वजह से पूरे देश में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। प्रयागराज के करेली इलाके में बना
बेहद खूबसूरत घर। 25 बाय 60 के इलाके में बना ये घर भव्यता की मिसाल था और जब प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे गिराने पहुंचा तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। बुलडोजर आ चुके थे, फोर्स चप्पे चप्पे पर लगाई जा चुकी थी, लेकिन इंतजार इस बात का था कि कहीं घर के भीतर कोई मौजूद तो नहीं। बार बार कॉल बेल बजाई जा रही थी, लेकिन घर अंदर से बंद था और बाहर कहीं कोई ताला मौजूद नहीं था। ऐसे में प्रशासन को यह सुनिश्चित करना था कि कहीं घर के भीतर लोग तो नहीं। सवाल यह है कि घर के अंदर तो लोग मौजूद हैं, घर के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार कॉल बेल बजाई जा रही है, लेकिन घर के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम तरीकों से संतुष्टि कर लेने के बाद इस मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि उस वक्त वहां माहौल क्या था। देखिए किस तरह से लोग छतों पर अपने देखने बाहर जरूर आए हैं, लेकिन कोई भी निकल करके बाहर सवाल करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। मोहल्ले के लोग किस तरीके से उतनी दूरी पर खड़े हैं, लेकिन किसी की आसपास आने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद घर के अंदर का सामान बाहर लाया जाने लगा। कूलर से लेकर इन्वर्टर तक बाहर लाया गया। उस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडों का ढेर भी मिला, जिसके प्रदेश महासचिव जावेद पंप है। पार्टी चलाते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के कुछ झंडे भी हैं, इनकी संभवतः बेटी की तस्वीर भी है। ये जो झंडा है इस पर वेलफेयर पार्टी लिखी है और वेलफेयर पार्टी का ये झंडा, ये देखिए मेरे हाथ में तमाम सारा झंडा भी यहाँ पर है, किताबें हैं और पुलिस के लोग एक एक करके चीजें निकाल रहे हैं। ये मेरे हाथ में पोस्टर है, इस पोस्टर में है व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी, और ये पोस्टर यही इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को उकसाया, भड़काया। घर के आगे पीछे हर दिशा से बुलडोजर चलता रहा और उसका हर हिस्सा धीरे धीरे मलबे के ढेर में बदलता रहा। देखिए ये कांच की खिड़कियां हैं, इन्हें तो पल भर में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कागज से बनाई गई थे और उसे धाराशायी किया जा रहा है। देखिए कुछ सेकंड का वक्त लगा, सिर्फ 10 से 12 सेकंड का वक्त लगा और जो बड़ी सी एक खिड़की थे पूरे कांच चकनाचूर, पूरी खिड़की बाहर। ये ड्राइंग रूम है, ये घड़ी बंद है और ये देखिए ये कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, आई रेस्पेक्ट द माइंड्स पावर ओवर द बॉडी, फियर। देखिए तमाम अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कुछ तस्वीरें भी लिखी हैं। 2 घड़ी हैं, दोनों घड़ी बंद पड़ी हुई है देखिए, और ये पीछे का हिस्सा और देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील होता चला जा रहा है। ये मकान, इमारत का एक एक हिस्सा रेत के मलबे में देखिए तब्दील होता नजर आ रहा है और धूल का गुबार आप देखिए कैसे जो है वो तो सामने की अब तस्वीर भी नहीं दिख रही है, धूल से पूरी तरीके से ये सामने का हिस्सा पट गया है। तो किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग को गिराया जा चुका है। तो 4 घंटे पहले यहाँ आलीशान इमारत हुआ करती थी, बेहद शानदार बिल्डिंग हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक जावेद पंप के घर की तलाशी के दौरान 2 अवैध तमंचे, कई कारतूस, एक बड़ा चाकू और एक कागज मिला है, जिस पर माननीय न्यायालय के खिलाफ बेहद तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जावेद की बेटी पूछ रही है कि हथियार मिले तो मीडिया को क्यों नहीं दिखाए गए। देखिए हमारे घर में सबसे पहले वेपन्स पे आते हैं। हमारे घर में कोई इलीगल वेपन नहीं था और जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी, किताबें निकाल कर फेंकी जा रही थी, सामान निकाल कर बगल वाले प्लॉट जो खाली था उसमें फेंका जा रहा था। उस वक्त जितने भी लोग थे सब देख सकते थे क्या क्या हमारे घर से निकला। जब पूरा घर खाली हो गया उसी के बाद उन्होंने बुलडोजर चलाया। तब क्यों नहीं, जो वेपन्स की वो बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं निकले और लोगों के सामने उस टाइम पर मीडिया के सामने क्यों नहीं आए। उस टाइम पर मीडिया तो किताबें दिखा रही थी, तो वेपन्स दिखाने चाहिए थे ना।
जावेद पंप के घर पर बुलडोजर से गिरने के पूरे केंद्र में ये नोटिस है, जिसे यूपी सरकार अपनी कार्रवाई को सही बताने के लिए भी पेश कर रही है। चलिए जरा इस नोटिस पर भी गौर फरमाते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक हिंसा के पहले ही अवैध निर्माण को लेकर 10 मई को नोटिस जारी किया जा चुका है। 24 मई को जावेद पंप को सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन जावेद पंप न तो पेश हुए और न ही जवाब दिया। इसके बाद 25 मई को मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ। नोटिस के मुताबिक 9 जून को मकान को ध्वस्त करने की सूचना देनी थी, जो नहीं दी गई। तो 12 जून को घर खाली करने के आदेश दिए गए ताकि उस पर बुलडोजर चलाया जा सके। ये तो हुई प्रशासन की बात, लेकिन जावेद पंप के वकील के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक है, क्योंकि ये घर जावेद पंप का है ही नहीं, उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। पहले तो जिसका मकान है उसका नाम जावेद मोहम्मद नहीं है, उसका नाम परवीन फातिमा है, जिनको उनके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। और ये जो पर्सनल लॉ है, प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें वो तनहा मालिक है, उसमें उनके पति जावेद मोहम्मद की कोई हिस्सेदारी नहीं। नोटिस आप जावेद मोहम्मद के नाम पर कर रहे हैं, बैक डेटिंग किया उसमें आपने, और घर गिरा गया परवीन फातिमा का। इसी पे हम कह रहे हैं कि पीडीए की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस घोर गैर कानूनी कृत्य के लिए वो क्षमा मांगे और उस मकान का पुनर्निर्माण करके उस परवीन फातिमा को सौंपे। ये बात अगर सच है कि घर परवीन फातिमा का है, तब तो ये नोटिस हैरान करने वाला है, जिस पर जावेद पंप का नाम चस्पा है। और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। वकील के मुताबिक प्रशासन ने जावेद पंप के घर में तलाशी अभियान के वक्त भी उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो बेहद जरूरी थी। किसी भी सर्च ऑपरेशन में न तो कोई परिवार का सदस्य था, न वहाँ के कोई इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स थे, न कोई सम्मानित पड़ोसी थे। वो पुलिस ने अपने किया है, पीडीए ने अपनी वीडियोग्राफी किया है। वो तो देखा जाएगा कि वो असलहा ला कर रखा गया कि असलहा बरामद हुआ। असलहा में धारा 25 का ही मुकदमा लगता है। अगर मैंने डकैती डाला तो इसमें मेरे बीवी और बच्चों को आप अभियुक्त नहीं बना सकते हैं, और इस बिना पे मेरे बीवी और बच्चों को का उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में ये लाइबिलिटी जो है वो पर्सनल होती है, तो जो अपराधी है उसको आप सजा दे सकते हैं, उनके परिवार के मकान को नहीं। हिंसा के अगले ही दिन जावेद पंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सवाल ये है कि जावेद पंप को हिंसा का मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है। उसके लिए शुक्रवार यानी 10 जून की घटना की तरफ चलते हैं। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हवाले से जो बात कही जा रही है वो ये कि प्रयागराज के करेली के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद पंप ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विरोध की साजिश रची थी। 10 जून को बाजार बंद का ऐलान करवाया। विरोध के समर्थन में लोगों ने जुमे के दिन बाजार बंद रखे और पुलिस पर हमला करना इसी साजिश का हिस्सा था। जावेद पंप के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जावेद का पूरा नाम जावेद मोहम्मद है, लेकिन उन्हें लोग जावेद पंप के नाम से जानते हैं क्योंकि वो पेशे से एक दुकानदार हैं जो कि 1 और 2 हॉर्स पावर वाले मोटर पंप का कारोबार करते हैं। जावेद की बेटी सोमैया अपने पिता की सफाई में कहती है कि वो एक ऐसे इंसान है जो समाज की मदद के लिए हमेशा आगे आए और उनका किसी साजिश और हिंसा से कोई वास्ता नहीं। जिस दिन ये पूरा वाक़या आया उस दिन सवेरे जुमा से पहले, नमाज से पहले उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने अमन चैन की बात करी। कोरोना के टाइम पे उन्होंने जितना सहयोग प्रशासन का करा है, उनके पास भी था, और वो क्योंकि कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर भी थे, उन्होंने इंक्रोचमेंट हटवाने में प्रशासन का साथ दिया। फ्लड के टाइम पे उन्होंने रिलीफ का काम करा। मतलब वो एक प्रॉपर सोशल एक्टिविस्ट थे। जबकि पुलिस की जांच की आंच जावेद पंप की दूसरी बेटी आफरीन फातिमा तक भी पहुंच रही है, जो देश के बेहद प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जेएनयू में पढ़ती है। प्रयागराज में जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला तो विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन शुरू हो गया था। अनडेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यूपी पुलिस काम कर रही है।
जावेद की बेटी आफरीन समेत देश का एक धड़ा प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है और बुलडोजर चलने का इलाके में कैसा खौफ है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। जावेद पंप का घर ढहने के बाद हिंसा वाले इलाके में संदिग्ध लोग खुद ही अपने घर और दुकान खाली करने लगे हैं। उन्हें डर है कि योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी सामान समेत उनके घर और दुकान को रौंद सकता है, इसलिए जो बच सकता है उसे बचाया जा रहा है। सरकार कहती है कि कार्रवाई हिंसा के खिलाफ नहीं बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से ऐसा नहीं लगता। एक तरफ बुलडोजर पर बवंडर और दूसरी तरफ बलवाइयों पर सरेंडर, तो ये दोहरा जो चरित्र है ये कतई ठीक नहीं है। और जो कार्रवाई हो रही है कास्ट, कम्युनिटी, क्लास देखकर नहीं, करतूत देखकर हो रही है। घर ढह चुका है, लेकिन जो इमारत चंद घंटों के भीतर इतिहास बना दी गई, वो सवाल तो जरूर पूछ रही है कि अगर कुछ गैर कानूनी हुआ भी था तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। हिंसा होते ही बुलडोजर रॉकेट की रफ्तार से क्यों दौड़ने लगे? ऐसा क्यों है कि हर बार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले बुलडोजर का एक्शन शुरू हो जाता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।